तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटेक बायोटेक के कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो एक पीसीबी स्टूडेंट टारगेट कर सकता है, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है मैथ्स भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पे कॉलेज है वो हो जाता है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वीआईटी के काफी सारे कैंपसेस, ऑलमोस्ट 4 के आसपास कैंपस है। तो इसका जो मेन कैंपस है वो तुम्हारा वेल्लोर के अंदर स्टेब्लिश है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। कॉलेज तुम्हारा प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके कैंपस एरिया की बात करूं तो एक अच्छा डिसेंट कैंपस तुमको देखने को मिल जाएगा। 372 एकर्स के अंदर इसका कैंपस एरिया होने वाला है। NIRF जो रैंकिंग है तो 16th इन इंजीनियरिंग कॉलेज इसको रैंक किया गया है NIRF के अकॉर्डिंग, जो कि लेटेस्ट रैंकिंग है NIRF की 2025 के अकॉर्डिंग। तो NIRF रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि NIRF सिर्फ प्लेसमेंट बेसिस पे नहीं रैंक किया जाता है। NIRF का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे NIRF ने प्लेस किया है। मेरे अकॉर्डिंग NIRF बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट जो भी स्टूडेंट या पेरेंट NIRF को कंसिडर करते हैं उनके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए VIT का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तुमको उसके लिए अपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। इसका एंट्रेंस का नाम तुम देख सकते हो, VIT करके इनका खुद का एंट्रेंस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हो कि 12th में तुम्हारा एग्रीगेट ऑलमोस्ट 60% समथिंग होना चाहिए। तो PCM या PCB लाइक दोनों ही एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे कॉलेज की जो एनुअल फीस है वो 2 से लेके 5 लाख के बीच वेरी करेगी कि तुम कौन सी ब्रांच यहाँ पे प्रेफर करते हो। तो फीस स्ट्रक्चर तुमको ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉस्ट करेगा 4 साल के लिए 15 to 20 लाख के बीच में। और इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है CSC के लिए वो ऑलमोस्ट 14.8 का कॉलेज के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया है मेन कैंपस के लिए। और हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 1 CR के आसपास का रहने वाला है। तो ये तुम्हारा VIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। इसके बाद जो सेकंड पे कॉलेज आ जाता है वो है SRM यूनिवर्सिटी। अगेन SRM के भी काफी सारे कैंपसेस हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो इसका मेन कैंपस है, जो कि चेन्नई अगेन तमिलनाडु के अंदर ही एस्टेब्लिश्ड है। कॉलेज तुम्हारा प्राइवेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एंड जो NIRF के अकॉर्डिंग इसको रैंक किया गया है वो 14th पे NIRF ने इसको रैंक किया है। कैंपस एरिया इसका अब जो है वो VIT से भी काफी बड़ा है। कैंपस एरिया तुम देख सकते हो यहाँ पे 600 एकर्स के आसपास इसका कैंपस होने वाला है। तो कैंपस के अंदर तुमको सारी फैसिलिटीज इजिली मिल जाएंगी। अब एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, तो SRM का खुद इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको SRM JEEE बोलते हैं। तो इसके थ्रू तुम SRM के कॉलेज कन्वर्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी सेम है, तो तुम्हारा मिनिमम 12th के अंदर 60% मार्क्स होना चाहिए स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट मैथ जिसका 12th में मेजर नहीं है तो वो एडिशनल 4 क्रेडिट स्कोर फर्स्ट ईयर में मैथ्स का ले सकता है बीटेक के लिए। अब इस कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो तुम्हारी ऑलमोस्ट 14 से 26 लाख के बीच होने वाली है। तो इसमें भी अगेन डिपेंड करेगा कि तुम कौन सी ब्रांच चूज करें, उसके अकॉर्डिंग फीस तुम्हारी कॉस्ट करेगी। कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेसमेंट जो रेट है वो 85% का क्लेम किया गया है। ये स्पेसिफिक किसी ने भी नहीं दिया, ये कॉलेज का खुद ऐसा क्लेम करना है। अब यहाँ पे अगर तुम हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज क्लेम किया गया है वो 50 LPA के आसपास है, जबकि इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो कॉलेज क्लेम कर रहा है 7.5 का। और मीडियन पैकेज यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज के अकॉर्डिंग जो क्लेम किया गया वो 6 LPA के आसपास का होने वाला है। टॉप रिक्रूटर्स इस कॉलेज में HCL, TCS, विप्रो, ये कुछ रिक्रूटर्स हैं जो कॉलेज ने क्लेम किया है कि यहाँ पे विजिट करते हैं। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो VIT के कंपैरिजन कम है। इसके बाद तुम्हारा NIIT यूनिवर्सिटी आ जाता है, जो कि नीमराना राजस्थान के अंदर स्टेब्लिश्ड है। कैंपस एरिया इस कॉलेज का भी 100 एकर्स के आसपास होने वाला है। अब एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से एक्सेप्ट करता है, तो JEE मेंस करता है, बिटसेट करता है, SAT, CUET, काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम तुम देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है ये कॉलेज। इसके बाद यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो मिनिमम तुम्हारा 55% 12th के अंदर होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री,
इंग्लिश, ये तुम्हारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इस कॉलेज के अंदर, प्लस ट्यूशन फीस तुम्हारी 3.6 लाख पर ईयर होने वाली है। तो ऑलमोस्ट 4 साल की जो फीस तुमको कॉस्ट करेगी वो तकरीबन 15 लाख के आसपास होने वाली है। कॉलेज का एवरेज पैकेज यहीं पे तुमको 11 से 12 के आसपास देखने को मिल जाएगा, और हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 27 LPA का होने वाला है। NIIT यूनिवर्सिटी के बाद जो कॉलेज है तुम्हारा वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, जो कि UPS, ये देहरादून का एस्टेब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है ये तुम्हारा। कैंपस एरिया इस कॉलेज का भी 44 एकर्स में। कैंपस इसका काफी डिसेंट है, अच्छा कैंपस मिलेगा तुमको। कैंपस के अंदर ऑलमोस्ट सारी अपॉर्चुनिटीज भी इजिली मिल जाएंगी। NIRF रैंकिंग जो है UPS की वो ऑलमोस्ट 43 पे रैंक किया गया है NIRF के अकॉर्डिंग। और एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सा एक्सेप्ट करता है, तो JEE मेंस, CUET, SAT प्लस बोर्ड मेरिट भी एक्सेप्ट करता है ये कॉलेज। तो 12 के बेसिस पे भी यहाँ पे हो जाएगा। प्लस कॉलेज का खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम है, UP SAT कहते हैं जिसको, तो तुम कॉलेज का खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम देके इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 10th-12th में तुम्हारा एग्रीगेट मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये तुम्हारे कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। टोटल फीस इस कॉलेज की क्या होगी, तो 19,24,000 के आसपास तुम्हारी 4 साल की फीस यहाँ पे कॉस्ट करेगी। और इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो तुम्हारा 6 से 7 के बीच का कॉलेज के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया है, और जो हाईएस्ट पैकेज है इस कॉलेज का वो 25 LPA के आसपास का क्लेम हुआ है। UPS के बाद तुम्हारा आ जाता है गीतम डीम टू बी यूनिवर्सिटी। गीतम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन जो है वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर एस्टेब्लिश्ड है ये कॉलेज। कैंपस एरिया इसका भी तुम्हारा 100 एकर्स में है। तो इन कॉलेजेस के अभी तक हमने जितनी भी बात की, कैंपस ऑलमोस्ट सबके बड़े ही हैं, डिसेंट कैंपसेस है। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सा एक्सेप्ट करता है, TS MCET हो गया, AP MCET हो गया, CUET, JEE मेंस, JEE एडवांस, तो काफी सारे एंट्रेंसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लस गीतम का खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। 12th में तुम्हारा मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए, PCM या PCMB। और टोटल फीस इस कॉलेज की जो वो होने वाली है वो है 6 से लेके 14 लाख, तो वेरी करेगी। ऑब्वियस सी बात है कि कौन सी ब्रांचेस चूज कर रहे हो। 6 से लेके 14 लाख के आसपास फीस होने वाली है। इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज कॉलेज के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया है वो 5 से 7 लाख के आसपास का रहेगा, जबकि हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 46 LPA का क्लेम किया गया है। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे कौन से आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम Amazon, TCS, Infosys, Accenture, ये कुछ यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स क्लेम किए गए हैं। तो ये तुम्हारे कुछ बीटेक बायोटेक के कॉलेजेस थे। अब इनके अलावा तुम्हें किन स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए जानना है कॉलेजेस, तुम जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मेंशन है, जाके वो फॉर्म फिल कर दो, तुमको हमारी टीम कनेक्ट करेगी, जो भी तुम्हारे कंफ्यूजन डाउट्स होंगे उनको क्लियर करा जाएगा। इसी के साथ मैं हूं अल्तमश, मिलते हैं अगली वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.